न्याय देने के लिए न्यायालय में बैठने वाली महिला जज ने जब अपनी आप बीती सामने से सबको सुनाई तो किसी ने यकीन नहीं किया, ना ही कोई हमदर्दी दिखाई। सब उस साहब के समकक्ष खड़े हो गए जिसके ऊपर इस महिला जज ने आरोप लगाया था। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस महिला की जो हृदय की बातें थी वो पहुंच तो गई, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। सिस्टम से थकी न्याय की इस देवी ने अब आगे जिंदगी के सफर में चलना मुनासिब नहीं समझा तो पत्र लिखकर देश के मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगा दी, साहब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता है, अब आगे हिम्मत नहीं है दुनिया देखने का, सामना करने का। दरअसल कुछ इसी प्रकार की चिट्ठी एक महिला जज ने लिखकर सनसनी फैला दी है। 31 साल की इस महिला जज की चिट्ठी वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक अब मामला पहुंच गया है। सीजीआई ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। दरअसल यह मामला और इस चिट्ठी इतनी सुर्खियों में क्यों है वो हम आपको बता रहे हैं। सोचिए, न्याय के मंदिर में बैठने वाली खुद अपने आप को असहज महसूस करने लगे, खुद न्याय मांगने के लिए दूसरे की तरफ नजरें टिकाने लगे, तो फिर वो कैसे किसी और को न्याय दे पाएगी। दरअसल कोर्ट रूम में बैठे हुए न्याय के देवी से हर कोई उम्मीद लगाता है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ करने वाले खुद अपने लिए अगर न्याय की मांग करें तो सवाल उठना लाजमी है। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल एक महिला जज की चिट्ठी ने सनसनी फैला दी है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली 31 साल की सिविल जज ने सीजीआई को पत्र लिखा और कहा कि अब बहुत हो गया, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आगे दुनिया ना देखूं। महिला जज ने जो आरोप लगाया वो आरोप बेहद संगीन है। कहा कि कोर्ट रूम में भरी अदालत में शारीरिक शोषण हुआ, उसके बावजूद भी आरोपी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा पाया, ना ही कोई उससे पूछा। दरअसल इस महिला जज से एक दैनिक अखबार ने इंटरव्यू लिया और उसमें उन्होंने बातचीत में उनको ये बताया कि उत्तर प्रदेश की जो 31 साल की महिला सिविल जज है, उन्होंने सीजीआई को पत्र लिखकर जो उन्होंने डिमांड की इच्छा मृत्यु की, उसमें उन्होंने कहा है कि भरी अदालत में मेरा शारीरिक शोषण हुआ, मैं दूसरे को न्याय देती हूं लेकिन खुद अन्याय की शिकार हुई। महिला जज ने अखबार से बातचीत में बताया कि उन्होंने अपने लेटर दोस्तों को भेजा था, शायद वहीं से किसी ने वायरल कर दिया। अब इस पत्र में क्या कुछ लिखा है उसकी भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दरअसल जो महिला जज उन्होंने लिखा कि मैं बहुत दुखी और पीड़ा के साथ यह पत्र लिख रही हूं। इस पत्र का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं अपने गार्जियन सीजीआई से अपनी कहानी बयां करके अपने लिए इच्छा मृत्यु मांग सकूं। मुझे भरी अदालत में गालियां दी गई, मेरा शारीरिक शोषण हुआ, मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि दूसरे को न्याय दूं, लेकिन खुद मेरा क्या। कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना से सुरक्षा सिर्फ दिखावा है, ना कोई सुनने वाला है और ना ही किसी को कोई फर्क पड़ता है। जब मैं कहती हूं कि कोई नहीं सुनता तो इसमें शीर्ष अदालत भी शामिल है। एक जज और उसके सहयोगियों ने मेरा शारीरिक शोषण किया, मुझसे कहा गया कि मैं रात में उनसे मिलने जाऊं। साल 2022 में मैंने हाई कोर्ट में शिकायत की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। पीड़ित महिला जज लखनऊ की रहने वाली हैं। 2019 में जज बनी। पहली पोस्टिंग बाराबंकी में हुई
मई 2023 में वो अन्य जिलों में ट्रांसफर हुआ। अभी वो वहीं तैनात हैं। महिला जज ने आगे अपनी चिट्ठी में लिखा है, आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। किसी ने यह तक नहीं पूछा कि क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं। जुलाई 2023 में मैंने हाईकोर्ट की इंटरनल कमेटी से शिकायत की। 6 महीने में हजारों ईमेल भेजने के बाद भी जांच तक शुरू नहीं हुई। इस जांच में जिन्हें गवाह बनाया जा रहा है वे सभी उस जज के अधीन है। ऐसे में निष्पक्ष जांच संभव नहीं। मैंने जांच चलने तक जज के ट्रांसफर की गुहार लगाई तो 8 सेकंड में मेरी अपील डिसमिस कर दी गई। मुझे ऐसे लगा मानो मेरी जिंदगी, मेरे सम्मान और मेरे हृदय को डिसमिस कर दिया गया है। अब उन्हीं गवाहों के बयान से जांच होगी जो उस जज के अधीन है। ऐसे में इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। जब मैं खुद सारी उम्मीदें हार चुकी हूं तो दूसरे को क्या न्याय दूंगी। मैं और जीना नहीं चाहती। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा है। कृपया मुझे सम्मानजनक तरीके से जीवन समाप्त करने की इजाज़त दी जाए। पीड़ित जज ने अब बातें लिखी है। आपको बता दें कि जो पीड़ित जज हैं वो लखनऊ की रहने वाली है। साल 2019 में वो जज बनी। पहली पोस्टिंग बाराबंकी में हुई। उसके बाद 2023 से वो अन्य जिलों में कार्यरत हैं। साल 2023 से वो दूसरे ज़िले में उनकी ट्रांसफ़र हुई और उसके बाद वो वहीं पोस्टेड हैं।